गाइस, आप सभी का स्वागत है बीकेपीएम के ब्लॉग में। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं पर्सनल लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में। तो आखिर पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से कैसे डिफरेंट है ये भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर, और पर्सनल लोन लें कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लें इसके बारे में जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आता है कि पर्सनल लोन क्या है। तो पर्सनल लोन बेसिकली एक टाइप का लोन है, जैसे कि बाइक लोन होता है, कार लोन होता है, उसी प्रकार से पर्सनल लोन होता है जो कि आप अपने पर्सनल एक्सपेंस को मीट करने के लिए बैंक से लेते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, पर्सनल लोन को अगर डिफाइन करें हम तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो पर्सनल लोन इज अमाउंट ऑफ मनी दैट लेंड बाय अ बैंक टू यू टू मीट योर पर्सनल एक्सपेंसेस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विद सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर मैं वही बात करूं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट है आपके और फाइनेंसर के बीच में, जिसमें कि एक इंटरेस्ट रेट के साथ में और एक लम्प अमाउंट जो होता है वो आपको फाइनेंसर प्रोवाइड करता है, और आप जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं, जब आप चाहें जमा कर सकते हैं। सो ये एक पर्सनल लोन और ओवरड्राफ्ट का आपको व्यू मिला होगा। अब हम बात करते हैं कि पर्सनल लोन और ओवरड्राफ्ट आपस में कैसे डिफरेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पर्सनल लोन में क्या होता है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप लोन लेते हैं और एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लेते हैं। बट ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, ओवरड्राफ्ट में एक टाइम लिमिट जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल बजाज से आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली, तो बजाज ने आपको उस टाइम पे पूछा कि कितने टेन्योर के लिए चाहिए, तो आपने बोला 5 ईयर्स के लिए चाहिए। ओके, अब क्या हुआ, जो पर्सनल लोन हो गया उसमें आपको हर महीने ईएमआई पे करनी होती है। और ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि ओवरड्राफ्ट में आपको ऐसा कुछ नहीं कि हर महीने आपको ईएमआई पे करनी है, बट उसमें अगर आपके पास, अगर आपने फॉर एग्जांपल 5 लाख का आपने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, अब 5 लाख आपने एक महीने में 5 लाख आपने कंज्यूम कर लिया, देन दूसरे महीने आपके पास 5 लाख आ गया, तो आप 5 लाख दोबारा जमा कर दीजिए, तो आपका इंटरेस्ट रेट जो होगा वो 0 हो जाएगा। बट इन केस ऑफ पर्सनल लोन क्या होता है, आपने 5 लाख का लोन लिया और 5 लाख का लोन लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके पास अगले महीने 5 लाख आ गया तो आप जमा कर सकते हैं, वो एक ईएमआई के बेसिस पे ही कटेगा। सो ये मेजर डिफरेंट है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूँ, इंटरेस्ट रेट से कैसे डिफरेंशिएट होता है पर्सनल लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो जनरली जो पर्सनल लोन्स होते हैं उनमें, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं मैं, तो वो जनरली 11% पे आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। वहीं ओवरड्राफ्ट की हम बात करें तो ओवरड्राफ्ट काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट के साथ हमें मिलते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 18 से 25% भी जाते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो सिटी और लोकेशन वाइज भी डिफर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी लोकल एरिया से लेते हैं देन आपको वो 18 to 25% के बीच में मिलेगा। अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से लेते हैं, पुणे से लेते हैं, दिल्ली से लेते हैं, तो आपको वहीं कहीं ना कहीं आपको 14 to 13% में भी मिल जाएगा। सो बेसिकली वहीं जहां पर्सनल लोन हमें 11% में मिलता है, वहीं ओवरड्राफ्ट आपको 13% में मिलता है, या फिर 25 और 20% के आसपास में मिलता है। अगर हम बात करें आपकी टाइम टेन्योर की, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक ईएमआई बेसिस पे पर्सनल लोन में आपको जो उनका आपने सम एश्योर्ड लिया हुआ बैंक से वो आपको जमा करना होता है। बट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या हुआ कि आपके पास पैसे आए तो आपने जमा कर दिया। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ये सुविधा होती है कि अगर आप पेमेंट नहीं जमा कर पाए, फॉर एग्जाम्पल आपका इस महीने ईएमआई पे करनी थी लेकिन आप ईएमआई पे नहीं कर पाए, तो पर्सनल लोन क्या करेगा आपके ऊपर, पर्सनल लोन जो हमने जिस बैंक से लिया है वो बैंक आपके ऊपर चार्ज लेवाई करेगा। जो आपने पेमेंट नहीं की, ईएमआई पे नहीं की, उसकी लेट फीस बेसिकली हम कह सकते हैं। बट ओवरड्राफ्ट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें आप कभी भी जब आपके पास पैसे हैं आप तब जमा कर सकते हैं। सो ये मेजर डिफरेंस है एक टाइम का, एक इंटरेस्ट रेट का, जो कि जब हम कभी भी कुछ भी लोन लेते हैं तो हम यही चीज पूछते हैं कितना इंटरेस्ट रेट में आप हमें प्रोवाइड करो। सो बेसिकली मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें कि आपको पर्सनल लोन लेना है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी है, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपना एक्सपेंस मीट करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरे पास पैसे 2-3 साल तक नहीं है कि जो मैं जमा कर पाऊँ, मेरे को महीने महीने बेसिस पे मैं जमा कर सकता हूँ, देन आपके लिए पर्सनल लोन बेहतर है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को 1-2 महीने के लिए एक लमसम अमाउंट की जरूरत है 5 से 6 लाख की, और 1-2 महीने बाद मैं उस मनी को दोबारा बैंक में जमा कर सकता हूँ, देन आप ओवरड्राफ्ट के लिए जाएं। सो आई होप आपको थोड़ा क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो के अंदर आपको देख के। सो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।